and welcome back to the channel Maths by Vani. So this video is going to be an introduction video for chapter number 9, that is circles of class 9th. So let's begin with our introduction. अब सबसे पहले टॉपिक पढ़ लिया हमने, मतलब चैप्टर का नाम पढ़ लिया है, क्या है? सर्कल्स. आपके माइंड में एक डेफिनेशन आएगी, एक फिगर आएगी सॉरी, कि ये होता है हमारा सर्कल. थोड़ा वैसा बन गया है, एडजस्ट कर लेना. बट क्या है सर्कल? एक राउंड फिगर आपके माइंड में आ गई कि हाँ भाई एक सर्कल. जैसे हम पूछे कि सन की शेप क्या है? सर्कल है. ठीक है. बिस्किट की शेप क्या है? जैसे आपने खाया होगा मैरीगोल्ड बिस्किट, उसकी शेप राउंड होती है, वो भी सर्कल है. लेकिन एक चीज़ बताओ कि अगर एग्जाम में, वैसे तो डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअली बताना हो कि हमारी क्या डेफिनेशन होगी, हम ये तो नहीं लिख सकते ना कि कोई एक गोला होता है सर्कल, हमें प्रॉपर उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. सो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance अभी और बताऊंगी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कांस्टेंट डिस्टेंस को और भी क्या बोलते हैं? कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. अब एक बात बताओ, इसको भी हम और उसमें लिखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में. अब एक चीज़ मुझे बताओ कि जब आप लोग सर्कल को देखते हो, आप लोगों ने ज्योमेट्री भी किया है, उसमें एक सर्कल बनाना होता है. बच्चे बहुत से डिज़ाइन बनाते हैं यूजिंग कंपास, मतलब इस तरीके से कि ये वाला बन गया, फिर इसके अंदर ये वाला डिज़ाइन, फिर ये वाला डिज़ाइन, फिर ये वाला डिज़ाइन, फिर ऐसे वाला डिज़ाइन, एंड ऑल इन ऑल ये वाला. इस टाइप से बच्चे बहुत से ड्राइंग बनाते हैं. सो आप क्या करते हो? सेंटर लेते हो ना. अब जब एक सर्कल है, सो उस सर्कल के अंदर एक हमारा सेंटर पॉइंट भी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो यानी कि ये जो सेंटर से लेके इसके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये इसको हम बोलते हैं रेडियस. और इसको मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगी, पहले एक बार डेफिनेशन समझ लो. इसको बोलते हैं रेडियस की सेंटर पॉइंट से लेके जो हमारा सर्कल की लाइन तक, सर्कल की एज एंडिंग तक जो एक हमारा लाइन बनती है, डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस. तो यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस यानी कि रेडियस की बात हो रही थी यहाँ पर. फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वी नो कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ से हमने एक सेंटर लेके इसको रेडियस को बनाया, इस मतलब इसको सर्कल को बनाया, जो इसके बीच का पार्ट है, सर्कल के अंदर जो बीच का पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंटर. सॉरी, ये तो वो वाला हो गया, सेंटर. ठीक है, समझ आ गया इतना? हमने क्या करा, हमने अभी तक सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है कि सर्कल क्या होता है, कलेक्शन होता है सारे पॉइंट्स का. अब एक चीज़ देखो, ये प्लेन ही तो है. प्लेन के ऊपर मैंने ये यूजिंग इतने सारे पॉइंट्स, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स लेके आपस में कनेक्ट करके मैंने एक सर्कल बनाया जो कि क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस से है फिक्स्ड पॉइंट के. फिक्स्ड पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड कांस्टेंट डिस्टेंस जो सर्कल से फिक्स पॉइंट से सर्कल तक है उसको हम बोलते हैं रेडियस. ठीक है. सो आई होप डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा. और भी बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन हम अब उनको डिस्कस करते हैं. सर्कल की डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सर्कल पर. सबसे पहले एक फिगर बना लेती हूँ, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, ये फिगर मैंने बना ली है. सेंटर सबसे पहला आ गया हमारे पास, सेंटर. अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सेंटर क्या होता है, सर्कल के बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होता है जहां से कि हमारा सर्कल का स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि वो पॉइंट जो हमने एक बीच का पॉइंट लेके हमने अपना सर्कल बनाया होगा. तो यानी कि ये क्या होता है,
मिडल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि जो बीच से हमने लिया होगा सेंटर यानी कि वो पॉइंट जो हमने बीच में कंपास रख के एंड ड्रॉ किया, यानी कि मिडिल पॉइंट ऑफ अ सर्कल यूजुअली नेम्ड ओ। ये जीरो नहीं है, इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है, इंग्लिश मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में ओ, यूजुअली नेम्ड ओ, ठीक है। फिर आते हैं रेडियस पर। अब आपको सेंटर समझ आ गया, रेडियस आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया था। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी कि जरूरी नहीं है ये ही हो, ये भी हो सकता है, 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 यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी नेम दिस पॉइंट एज ओ, एंड जो ये हमारे ये आर यानी कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो लाइन हमारी ड्रॉ होगी, जो डिस्टेंस हमारा होगा, उसको हम कहेंगे रेडियस। और रेडियस किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करके आनी है। ऐसा नहीं है कि यही होगा रेडियस, ये भी हो सकता, मतलब किसी भी पॉइंट पे सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम कहते हैं रेडियस। डायामीटर क्या होती है हमारी? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यानी कि एक सर्कल और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ कर देती हूं। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहां पर ये हमारा सेंटर रहेगा ओ। लॉन्गेस्ट कॉर्ड का मतलब है जब भी आपको डायामीटर दिखे तो हमेशा ध्यान रखना, देखो एक चीज समझ लो कि आपका रेडियस और डायामीटर सर्कल ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेंसुरेशन चैप्टर में आपको बहुत हेल्प करेगा, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है उसके अंदर। तो रेडियस आप लोगों को समझ आ गया कि जो एक पॉइंट पर होता है, यानी कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। डायामीटर होता है जब ये पूरी लाइन हमारी हो, यानी कि सेंटर से क्रॉस करता हुआ जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जॉइनिंग टू पॉइंट्स टुगेदर ऑफ अ सर्कल, तो ये हमारा क्या होता है? डायामीटर होता है। इसको मैं लिख देती हूँ, डायामीटर की डेफिनेशन, डिस्टेंस which connects two points of a circle, सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो डायमीटर का फॉर्मूला होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। समझ आ गई ये चीज? भाई एक चीज देखो, अगर मैं ये चीज है हमारी, ठीक है, ये हम लेते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है, ओ है और ये वाला रेडियस है। हमें वो बोल रहा है कि रेडियस हमारा जो है वो 13 सेंटीमीटर का है, तो मुझे ये बताओ रेडियस कितना होगा? रेडियस हमें पता है कि जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, जो डिस्टेंस दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने में आता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर का क्लियर फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो दैट मीन्स 2 × 13 इज 26, दैट मीन्स 26 सेंटीमीटर का क्या होगा? हमारा डायामीटर होगा। समझ आ गई ये चीज? अब आते हैं कॉर्ड के ऊपर। कॉर्ड होती है बच्चा अ लाइन सेगमेंट joining two points of a circle। ये थोड़ा सा ना जुड़वा भाई है किसका? डायमीटर का। डायमीटर में उसने सिंपल ये बोला कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो दो पॉइंट्स के बीच में हमारा डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं?
डायामीटर बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉर्ड के अंदर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन सबको पता है, लाइन सेगमेंट के 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है ये आगे भाग रही है, ऐसा नहीं है ये इधर भाग रही है, ये सर्कल को जो पॉइंट्स के अंदर ही अंदर जो कनेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। एग्जाम में इन केस क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू के अंदर या फिलिप्स के अंदर कि सबसे जो मतलब हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो कौन सी होती है, तो आप लिखेंगे डायामीटर, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। आप जहां पर भी अपने नोट्स बना रहे हो, इन केस नहीं बना रहे हो तो बनाना स्टार्ट कर दो। जो भी चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है उसके आप जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है उसको देखकर अपने नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट करो, मैं टाइम दूंगी, ठीक है, आप नोट करना। नोट करने के बाद जो ये वाली लाइन है इसको आप हाईलाइट करोगे या कैसे दूसरे पेन से लिखो चाहे हाईलाइट करो, ये ज़रूरी है हाईलाइट करना, ठीक है। एग्जाम में ये फिलिप्स के अंदर, ट्रू फॉल्स के अंदर या फिर एमसीक्यू के अंदर आ जाता है कि डायामीटर ही हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अब आते हैं 5th पर, आर्क a part of the boundary of a circle। आर्क क्या होती है, अब जैसे ये है, ठीक है, आर्क क्या है, ये एक छोटी सी आर्क है कि पार्ट है बाउंड्री ऑफ अ सर्कल का। ये पूरे सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करी है, ठीक है, समझ आ गया। आर्क क्या होती है, पार्ट या पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। इसके अंदर कुछ इतना बड़ा नहीं था, अभी और भी चीजें हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। अब हमारे पास 3 चीज़ें और हैं, सरकमफेरेंस, इंटीरियर, एक्सटीरियर। उससे पहले मैं आपको आर्क से ही रिलेटेड 2 चीज़ें और बता देती हूँ। हमारे पास होती हैं बेटा माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, ठीक है। सो 2 सर्कल ले लेते हैं हम, पहले तो ये वाला सर्कल एंड दिस सर्कल। अब यहाँ पर ना आपसे बात की जाएगी मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। चलो एक में ही एक्सप्लेन करती हूँ, वो एक में ही समझ आ जाएगा। क्या है, ये सेंटर है हमारा O, ठीक है, और हमने क्या करा कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है हमारा। तो जो ये वाला आर्क है ना बच्चा, जो छोटे वाला आर्क है ये होता है हमारा माइनर आर्क, ठीक है। और जो ये बड़े वाला है ये भाई साहब, ये होते हैं हमारे मेजर आर्क। आप इसको नोट कैसे करोगे, ये है हमारा माइनर आर्क, ठीक है, और ये है हमारा मेजर आर्क। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा माइनर और मेजर, यानी कि माइनर छोटा सा पार्ट, मेजर बड़ा पार्ट। बेसिकली आर्क क्या होता है अभी आप पढ़ चुके हो, आर्क होती है बाउंड्री का कोई भी छोटा सा पार्ट, वो होता है माइनर आर्क। एंड अगर बड़ा पार्ट है बाउंड्री का ऑफ अ सर्कल, दैट मीन्स वो होता है हमारा मेजर आर्क। सर्कमफेरेंस जो होता है वो होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। पाई की वैल्यू या तो 22/7 रहती है या फिर 3.14। अगर आपको एग्जाम में, अभी चलो ये आगे जब हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसके अंदर ये डेप्थ में समझाऊंगी, बट अभी बस ध्यान रखो कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, दैट मीन्स 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, आर मीन्स रेडियस। इंटीरियर, अब वो पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सर्कल। इनका वैसे कोई यूज़ इतना खास है नहीं, बट ये है कि अगर हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर एक एक चीज़ हमें कवर करनी है। सो पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सर्कल, और एक्सटीरियर का क्या होगा, पॉइंट्स
lying outside the circle। ठीक है, समझ आ गया। अब स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, बेस। ये तो बेस हो गया था चलो, लेकिन अब वो फाउंडेशन जिसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज थ्योरम्स। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरम्स। सो थ्योरम नंबर 1 and 2 हमारे पास है। वैसे तो देखो 5 थ्योरम्स है, 1 by 1 हम सबको पढ़ते हैं। सो थ्योरम 1 क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि कॉर्ड्स आप लोगों को पता है वो लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर, यानी कि अगर हमारी जो कॉर्ड्स हैं सर्कल के अंदर वो इक्वल हैं, समझ आ गई चीज, कि अगर हमारे जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं तो जो उनके बीच में एंगल्स बनेंगे सेंटर पॉइंट पर वो भी इक्वल होंगे। कहने का क्या मतलब है कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है तो दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी होगा। अब इसके अंदर क्या है, हमारा कन्वर्स भी है, यानी कि इस जो हमारी थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी है इसका उल्टा भी होता है। सो थ्योरम का कन्वर्स क्या है? इफ द एंगल्स, कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल्स जो बने हैं हमारे इससे, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, अगर जो हमारे कॉर्ड से एंगल बने हैं सेंटर पे सर्कल के वो इक्वल हैं तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। तो यानी कि ये क्या है, ये इस तरीके से दोनों कंडीशंस हमारी सैटिस्फाई होंगी। थ्योरम 1 समझ आ गई। थ्योरम 1 में क्या है कि अगर हमारा एक जो हमारे कॉर्ड्स हैं ये इक्वल हैं तो जो सेंटर पे वो बन रहा होगा हमारा एंगल वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर जो सेंटर पे हमारे एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हैं तो जो हमारी कॉर्ड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट मीन्स इस तरीके से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। थ्योरम 2 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल, परपेंडिकुलर बनाया सेंटर ऑफ अ सर्कल से टू अ कॉर्ड ए बी पर बाइसेक्स दी कॉर्ड, यानी कि जो यहाँ पर हमारा सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हमने करी है हमारे कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका कन्वर्स क्या कहता है, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर, कि अगर एक लाइन ड्रॉ हुई है सेंटर से ऑफ अ सर्कल बाइसेक्स दी कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो दैट मीन्स देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड। तो जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी के ऊपर, यानी कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सो इसमें क्या है, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी इज इक्वल्स टू सी बी। अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, मतलब कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4। अब हमारे पास है थ्योरम नंबर 3, 4 एंड 5 ऑल टुगेदर। थ्योरम 3 क्या है, कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जैसे ए बी सी डी हमारी क्या है, कॉर्ड्स हैं, ये क्या कहना चाहते हैं कि सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस पे होगी। दैट मीन्स कि पी ओ ओ क्यू के इक्वल होगा, तभी तो इक्वल डिस्टेंस पे ये माना जाएगा। तो दैट मीन्स एक तरफ तो इसमें होगा हमारा, देखो ये फिर आप नोट भी कर लेना अपने पास, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। ठीक है, एक तो हमारा होगा ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू और कॉर्ड हमारी इक्वल होगी ए बी इक्वल्स टू सी डी। कन्वर्स भी इसका यही है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, यानी कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, एंड अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स भी हमारी क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। थ्योरम 4 क्या कहती है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कि जो एंगल हमारा सबटेंडेड है यानी कि आर्क पे जो हमारा एंगल बनेगा एट द सेंटर ओ इज ट्वाइस एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि ये वाला जो सेंटर पे है ये इसका कितना होगा, ट्वाइस होगा। सो दैट मीन्स एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी।
समझ आ गया। जब थ्योरम क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें थ्योरम बस आपको सिंपल इतना लगाना है कि ये वाला एंगल जो है वो ट्वाइस है इस वाले एंगल के, ठीक है, समझ आ गया। थ्योरम 5 क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क जो हमारे सेम साइड पर, जो हमारे सेम सेगमेंट के अंदर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी, ठीक है। थ्योरम्स में यही था। अब चलते हैं हमारे रिमेनिंग पार्ट्स पर। अब समझ लेते हैं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन टॉपिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल जो कि हमारे सर्कल के अंदर होता है, ठीक है। सो द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है कि एंगल बी प्लस एंगल डी इनका सम कितना होगा 180 डिग्री का, एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ों की एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके हमें 3 एंगल्स दिए हुए हैं एंड हमें फोर्थ वाला निकालना है। सो हमेशा याद रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो ऑपोजिट हमारे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स सम ऑफ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और भी ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर वीडियो। नाउ विल सी इन नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज पार्ट्स। टिल देन keep practicing, make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.